हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल जेईई मैथ्स और मैं हूं सोमदत्त गोयल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडुलस से रिलेटेड इनइक्वालिटीज। तो लास्ट लेक्चर में हमने मॉडुलस की डेफिनेशन, उसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज और उसके कुछ क्वेश्चंस जो इक्वालिटी पे बेस्ड थे हमने सोल्व किए थे। ठीक है, तो आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए इनइक्वालिटीज डिस्कस करेंगे जिसमें कहीं ना कहीं मॉडुलस आया मिलेगा। तो हमने बेसिक इनइक्वालिटी सोल्व की थी फर्स्ट लेक्चर में, उसके बाद मॉडुलस को हमने डिफाइन किया सेकंड लेक्चर में, और इस लेक्चर में दोनों का मिक्सअप करके हम मॉडुलस से रिलेटेड इनइक्वालिटीज सीखने वाले हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारे साथ जुड़ जाएं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें कुछ मॉडुलस ऑफ इनइक्वालिटीज की जहां तक बात की जाए तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमें पहले याद करनी पड़ेंगी, कुछ रिजल्ट्स हैं और उसके बाद हम इनके क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले रिजल्ट आता है कि मान लो fx कोई एक्सप्रेशन है और इसके ऊपर मोड लगा हुआ है, ठीक है ना, और यहाँ पे दे दिया गया है इट इज लेस देन और इक्वल टू a। ठीक है, तो इस तरह में क्या सोचोगे आप? देखो एक चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सिलेक्ट भी हो सकती है, स्ट्रिक्ट भी हो सकती है, तो रिजल्ट उसी तरह से चेंज हो जाएंगे। तो लेस देन इक्वल टू के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, डिपेंड करता है a के ऊपर। तो फर्स्ट केस अगर मैं कहता हूँ a 0 से छोटा है तो a अगर नेगेटिव है तो मोड हमेशा पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव कभी नेगेटिव से इक्वल भी नहीं हो सकता और छोटा भी नहीं हो सकता। तो इस केस में आपको क्या मिलेगा? कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तो दूसरा केस आता है a अगर 0 या 0 से बड़ा है तो क्या होगा? ठीक है, तो a अगर 0 या 0 से बड़ा है तो मोड को कैसे हटाओगे? तो यहाँ से आएगा fx जो है या तो a या a से छोटा होगा, ठीक है, और इधर माइनस a और उससे बड़ा होगा, एक साथ हो गए। जो fx है वो जो a है उससे छोटा होगा या इक्वल होगा, इक्वल है तो यहाँ इक्वल आएगा, अगर यहाँ पे स्ट्रिक्ट है तो यहाँ भी स्ट्रिक्ट आएगा, इधर क्या हो जाएगा? माइनस a या उससे बड़ा होगा। ठीक है ना, ऐसे ही हम आगे चलते हैं। तो ये ध्यान रखना, अगर यहाँ पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है तो यहाँ पे रिजल्ट्स में क्या आ जाएगी? स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी आ जाएगी। सेकंड आता है फिर ऐसे ही मान लो fx कोई एक्सप्रेशन है आपके पास और उसका मोड है वो a या a से बड़ा है, तो यहाँ पे फिर से रिजल्ट a के ऊपर डिपेंड करेगा। फर्स्ट, अगर a नेगेटिव है तो देखो नेगेटिव है तो मॉडुलस नेगेटिव से हमेशा बड़ा होगा या फिर इक्वल होगा, ये बड़ा ही होगा इनफैक्ट। ठीक है ना, तो इस केस में जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा? ऑल रियल नंबर्स, हमेशा इसको हर रियल नंबर इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो इंटरेस्टिंग चीज क्या आएगी? जब a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तब क्या होगा? तो a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा? आइदर fx को होना पड़ेगा a या a से बड़ा और fx को होना पड़ेगा माइनस a या उससे छोटा। जैसे 5 या 5 से बड़ा है तो 5 या 5 से बड़ा है तो एज इट इज आ ही जाएगा, ये फिर माइनस 5 या उससे छोटा है तो उसका मोड भी 5 या उससे बड़ा ही आएगा, तो वो यहाँ से मिल जाएगा। इसमें और होता है, इसमें देखो एंड द दिस एंड दिस दोनों एक साथ होनी चाहिए, यहाँ पे और लगा हुआ है। ठीक है, और फिर इन दोनों का मिक्सअप है। थर्ड आता है कि fx का जो मोड है वो मान लो a से लेके और b के बीच में है। अब देखो यहाँ पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होती है तो यहाँ भी स्ट्रिक्ट रहेगी। तो ये है, यहाँ पे मैं कंडीशन मान के चल रहा हूँ कि a और b दोनों ही कैसे हैं? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, दोनों ही पॉजिटिव है। देखो दोनों नेगेटिव है तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ये नेगेटिव होगा तो ये कंडीशन फिर मतलब कोई इसका रोल नहीं रह जाएगा। अगर a नेगेटिव है, सपोज करो कि यहाँ पे अगर कोई कहने में तो सारे केस डिस्कस करूंगा, तो a और b दोनों नेगेटिव, तो दिस इज ये कभी हो ही नहीं सकता, नो सॉल्यूशन। ठीक है, अगर a नेगेटिव b पॉजिटिव, तो a नेगेटिव है तो हमेशा ही होता है, ये इससे बड़ा तो मिलेगा तो ये हट जाएगा, सिर्फ ये सोल्व कर देंगे। ठीक है, अगर कोई है b नेगेटिव है तो भी a नेगेटिव होगा क्योंकि उससे छोटा है। ठीक है, तो दोनों नेगेटिव तो फिर से नो सॉल्यूशन। तो ये केस सबसे इंटरेस्टिंग है कि a और b दोनों ही 0 या 0 से बड़े हैं, तो क्या मिलेगा? देन ये मॉडुलस हटाओगे तो इससे आपको मिलेगा या तो fx क्या मिलेगा? fx will lie in between a and b, और क्या मिलेगा? fx will lie in between minus b and minus a। तो यहाँ पे भी और आता है बीच में, ठीक है ना, ये भी हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है। तो ये तीन आपको रिजल्ट्स याद रखने हैं मॉडुलस के इनइक्वालिटी से रिलेटेड। मॉडुलस ऑफ समथिंग इज लेस देन इक्वल टू a और लेस देन a, ठीक है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू a और ग्रेटर देन a, एंड दिस इज लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू b। यहाँ पे स्ट्रिक्ट भी हो सकता है, तो जिस पोर्शन में स्ट्रिक्ट आएगा वहां पे उसके हिसाब से स्ट्रिक्ट। जैसे मान लो ये पे स्ट्रिक्ट है तो यहाँ स्ट्रिक्ट आएगा और a के कोर्सपोंडेंस में यहाँ भी क्या आएगा? स्ट्रिक्ट आएगा, तो वो आप मैनेज कर दोगे अकॉर्डिंगली।
ठीक है। तो ये 3 रिजल्ट्स थे जो हमें याद रखने हैं, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इनके बेस्ड कुछ इनइक्वालिटीज के क्वेश्चंस। क्लियर है? तो देखिए क्या क्वेश्चंस हैं। The first question is x plus 1 इसका मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल टू 3। सेकेंड इज x minus 1 का मॉडुलस प्लस x minus 2 का मॉडुलस प्लस x minus 3 का मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल टू 6। थर्ड इज x square plus x minus 6 its modulus is less than 6। fourth is modulus of x square plus 3x plus x square minus 2 greater than equal to 0। ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन पहले हम डिस्कस कर रहे हैं इनइक्वालिटीज पे बेस्ड। मॉडुलस आया हुआ है देखो सभी इनइक्वालिटीज में, तो कैसे सोचेंगे इसको। तो सबसे पहले क्या है कि x plus 1 का मोड है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो सिंपल रिजल्ट है fx का मोड ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो यहाँ से मैंने क्या बताया था, तो रिजल्ट जो हमने प्रॉपर्टी अभी की है उसके हिसाब से क्या आना चाहिए, आइदर x plus 1 is greater than equal to 3 और क्या आना चाहिए x plus 1 is less than equal to minus 3। ये तो बड़ा था, ठीक है। तो ये क्या कहेगा, तो अब मोड हट चुका है तो x is greater than equal to 2, 1 उधर जाएगा माइनस होगा, और ये क्या कहेगा, तो ये 1 माइनस होगा तो लेस देन इक्वल टू -4 आएगा। ठीक है। तो सॉल्यूशन देखो क्या आएगा, ये क्या कह रहा है, पहले वाला कह रहा है कि 2 है मान लो यहाँ पे, तो पहला कह रहा है 2 भी ले लो, 2 से बड़े ले लो। ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है -4 या उससे छोटे ले लो। अब और का मतलब होता है यूनियन, तो यूनियन में ये भी लेना पड़ेगा और ये बीच में ऐड होता तो एम्प्टी आता है क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन और है तो आंसर क्या आएगा आपका -∞ से -4 यूनियन 2 से लेके इंफिनिटी। दिस इज द राइट आंसर। ठीक है। तो ये फर्स्ट इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है। तो पहले आपको मोड से बाहर आना है, तो यहाँ हमने सिंपली मोड से बाहर आ गए। ठीक है। अगले पे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या है, एक मोड नहीं है बल्कि 3 अलग अलग एक्सप्रेशंस पे क्या लगा हुआ है मोड, और तीनों ही अलग है। x plus x minus 1 है, फिर अगला x minus 2 है, फिर अगला x minus 3 है। तो ऐसे में आपको पूरे सेटअप को एक साथ लेना है। जैसे इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, इसका नेचर चेंज होगा 1 पे, इसका जो नेचर है मोड का वो डिपेंड करेगा 2 पे, और इसका जो नेचर है वो 3 पे। ये 3 के अराउंड में प्लस माइनस चेंज होगा। ठीक है ना। तो हमें ओवरऑल देखिए इस क्वेश्चन के लिए तो 3 क्रिटिकल पॉइंट नजर आ रहे हैं। क्या क्या, 1 2 3। तो मैंने क्या किया, नंबर लाइन इनको रिप्रेजेंट कर दिया। अब इससे हुआ क्या, नंबर लाइन 4 पोर्शंस में ब्रेक हो गई। ठीक है ना, 4 सब इंटरवल्स में ब्रेक हो गई। तो ऐसे में आपको केसेस बनाने होते हैं। ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं, केसेस बनाएंगे। तो देखो 1 के अराउंड में बताओगे, 1 के अराउंड अगर बात करें तो 1 के अराउंड ये कैसा होता है, 1 के लेफ्ट में कैसा होगा ये नेगेटिव, 1 के राइट में कैसा होगा पॉजिटिव। एक एक करके केस बना लो आप। देखो केस 1, पहला केस में ले रहा हूं x 1 से छोटा है, स्ट्रिक्टली लेस देन 1, -∞ से 1 तक। तो इसमें बात करें तो ये कैसा आएगा, तो अगर x 1 से छोटा है तो अंदर वाली चीज देखो नेगेटिव है। ठीक है। नेगेटिव है तो मोड कैसे खुलेगा, माइनस लगी, तो यहाँ खुलेगा 1 - x। यहाँ पे देखो x अगर 1 से छोटा है तो ये भी नेगेटिव है। ठीक है ना, नेगेटिव कैसे खुलेगा, माइनस के साथ 2 - x, और ये भी नेगेटिव है अगर x 1 से छोटा है तो ये भी खुलेगा 3 - x। ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ रहा है, 6 दिया हुआ है। तो क्या आ गया यहाँ से, 6 - 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो 6 से 6 कट गया तो -3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है। हमें तो x चाहिए तो -3 से डिवाइड करो, तो -3 से 6 डिवाइड कर रहा हूं तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज। और 0 को -3 से डिवाइड करोगे तो 0। तो यहाँ से सॉल्यूशन क्या आया कि x 0 या 0 से छोटा होना चाहिए। लेकिन मैंने पहले ही क्या माना हुआ है, x 1 से छोटा है। तो इन दोनों को एक साथ देखें तो देखो हमने पहले ही एज्यूम कर लिया था कि x 1 से छोटा है। तो सॉल्यूशन आया कि x 0 या 0 से छोटा आना चाहिए। तो दिस एंड दिस दोनों एक साथ होनी चाहिए भाई, ये पहले से कंडीशन है और ये एक्स्ट्रा कंडीशन आई, तो दोनों एक साथ सेटिस्फाई करवाओगे तो दोनों का इंटरसेक्शन यही आ रहा है। तो पहले केस से मेरा आंसर आया -∞ से लेके 0 तक ले सकता हूं भाई। ये तो है ना x 1 से छोटा। वहां से फिर इसको सोल्व किया तो आगे पता चला x लेस देन इक्वल टू 0 आना चाहिए। इस कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करवाना है तो दोनों अगर एक साथ लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है।
आगे मूव करते हैं केस टू के लिए अगला इंटरवल पकड़ लो। तो x अब ले लेते हैं 1 से लेके और 2 तक। अगर 1 से 2 में बात करें तो अब ये पॉजिटिव हो गया है x माइनस 1 अंदर वाली चीज, तो पॉजिटिव है तो एज इट इज खुलेगा तो x माइनस 1, लेकिन ये स्टिल नेगेटिव है 2 के लेफ्ट में, तो 2 के जस्ट लेफ्ट में आओगे तो ये नेगेटिव है, तो कैसे खुलेगा 2 माइनस एक्स, और अगला भी नेगेटिव है तो 3 माइनस एक्स, और है ग्रेटर देन इक्वल टू 6। ठीक है, तो अब देखो सोल्व करते हैं। x से x कैंसिल, 3 और 2 5 और एक ये है 4 हो जाएंगे, 4 उधर जाएगा माइनस, तो माइनस का x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आएगा। 4 माइनस कर दिया मैंने, तो यहाँ से आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो x लेस देन इक्वल टू माइनस 2 आएगा, तो यहाँ से आ गया x इज लेस देन और इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, अब पहली कंडीशन क्या मानी हुई है, अब यहाँ पे गलती ये होती है बच्चे यही कर देते हैं भाई, पहले आपने एक एक्स्ट्रा कंडीशन ली हुई है क्या कि 1 है और ये 2 है, तो आप 1 से लेकर 2 के बीच में इसको कंसीडर कर रहे हो, और आपका सॉल्यूशन क्या आ रहा है लेस देन इक्वल टू माइनस 2, तो ये सॉल्यूशन आ रहा है माइनस 2 या उससे छोटा, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन आएगा एम्प्टी सेट। इस केस में आपको कोई भी सॉल्यूशन, क्योंकि जो सॉल्यूशन है वो इसमें मिलना चाहिए, ये कंडीशन तो इसके साथ ऐसा मतलब इंटरसेक्ट करेगी नहीं, तो यहाँ पे सेकंड केस में कुछ भी सॉल्यूशन नहीं मिला। ठीक है, आगे चलते हैं थर्ड केस में। तो देखो फर्स्ट केस में जो आपको सॉल्यूशन मिला है वो है माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 तक, सेकंड में आपको एम्प्टी सेट मिला है। ठीक है, आगे मूव करते हैं थर्ड केस। थर्ड केस हम ले रहे हैं 2 से लेके 3 के बीच में, तो क्या होगा x अगर 2 से 3 के बीच में लिया जाए तो देखो, तो केस 3 मैंने लिया x बिलोंग करवा दिया मैंने 2 से लेके 3 के बीच में। ठीक है, 2 से 3 में देखें तो ये देखो पॉजिटिव, ठीक है, और ये भी कैसा है पॉजिटिव है, तो पहले वाला कैसे खुलेगा x माइनस 1, दूसरा एज इट इज x माइनस 2, लेकिन तीसरा क्या खुलेगा 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 6, क्योंकि ये नेगेटिव है। तो अब देखो एक x से एक x कट गया, नहीं x कट गया 2 और एक 3, तो ये 3 से 3 कट गया, तो यहाँ क्या बचा आपको पास x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ रहा है 6 आ रहा है। ठीक है ना, अब आपने माना 2 से 3 और सॉल्यूशन उसके बाद आया x 6 से बड़ा, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि नंबर 2 से 3 में मानो 6 से बड़ा हो जाए हो, या फिर ऐसे सोच सकते हो कि आपने माना हुआ है 2 से 3 और जो सॉल्यूशन आ रहा है वो आ रहा है 6 से या 6 से बड़ा, तो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो इस केस में भी आपको क्या मिलेगा एम्प्टी सेट मिलेगा। फिर हमारा फाइनल केस आता है केस 4, और केस 4 क्या है भाई x मैंने ले लिया 3 से लेके इंफिनिटी, अब 3 से इंफिनिटी में सारे पॉजिटिव हैं तो ये सारे एज इट इज खुलेंगे, तो x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 प्लस x माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, तो यहाँ से देखोगे 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 12, तो x क्या आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आएगा। ठीक है, तो हमने क्या माना 3 या 3 से बड़े के लिए सॉल्यूशन क्या आया 4 या 4 से बड़ा, तो इंटरसेक्शन क्या आ रहा है 4 से इंफिनिटी, तो इस केस में सॉल्यूशन आ रहा है आपका 4 से लेके इंफिनिटी। तो सबका क्या ले लेंगे यूनियन, इसका फिर इसका, तो ओवरऑल सॉल्यूशन जो इस इनइक्वालिटी के लिए आपको मिलेगा वो आएगा माइनस इंफिनिटी से 0 यूनियन 4 से लेके इंफिनिटी, दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन। आया भाई? ठीक है, तो इस तरह से जब ज्यादा मोड नजर आए तो आपको केसेस बनाने हैं जितने बन सके। क्लियर है, आगे मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है, यहाँ पे भी मोड दे रखा है, फिर इक्वालिटी है। मोड के अंदर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि फैक्टराइज हो रहा है वो, तो आप बड़े आराम से मोड को स्प्लिट कर सकते हो। तो देखो अंदर क्या है x स्क्वायर प्लस x माइनस 6, इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस 3 x माइनस 2। तो अगर इसको मैं स्प्लिट करना चाहूँ तो इसके क्रिटिकल पॉइंट आएंगे माइनस 3 एंड प्लस 2, यहाँ पे पॉजिटिव होगा अंदर वाला, यहाँ नेगेटिव होगा और यहाँ पॉजिटिव होगा, बीच में इन पॉइंट्स पे क्या होगा 0। तो ऑब्वियस सी बात है 3 केस नहीं बनाऊंगा हमें, क्योंकि एक पे मोड लगा है तो 2 केस बनाएंगे, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। ठीक है, तो केस 1 ले लेते हैं, x बिलोंग कर रहा है मान लो माइनस इंफिनिटी से माइनस 3 यूनियन 2 से लेके इंफिनिटी, यहाँ या फिर यहाँ। x अगर यहाँ कहीं भी है तो ये अंदर वाली चीज कैसी है भाई पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो एज इट इज खुलेगी, तो क्या आएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज लेस देन क्या दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, इधर ले आओ x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 इज लेस देन 0, फैक्टराइज हो रहा है, फिर से x प्लस 4 आ रहा है, x माइनस 3 आ रहा है लेस देन 0, तो यहाँ से सॉल्यूशन क्या मिला, तो वेव कर मेथड लगा दो माइनस 4
और प्लस 3 आएगा क्रिटिकल पॉइंट, राइट को पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि x के कोफिशिएंट कैसे हैं पॉजिटिव, इसलिए राइट को पॉजिटिव मिल गया। ये कह रहा है लेस देन चाहिए, तो लेस देन तो यहाँ होगा लेकिन हमने पहले से ही कंडीशन मानी है, वो याद रहनी चाहिए आपको, कभी उसको भूल जाओ। तो फाइनल सॉल्यूशन देखो क्या आएगा। पहले केस में हमने पहले ही माना हुआ है -3 या उससे छोटा और 2 या उससे बड़ा। जब किसका सॉल्यूशन आया है वो क्या है -4, तो इसके हिसाब से -4 यहाँ होगा और प्लस का 3 यहाँ होगा। तो इसका है -4 भी नहीं लेना और 3 भी नहीं लेना, इसके बीच की ले सकते हो आप। तो दोनों को इंटरसेक्ट कराओ, तो यहाँ से सॉल्यूशन आएगा -4 से लेके -3 क्लोज, और फिर 2 से शुरू और 3 पे फिर से ऊपर। तो पहले केस का ये सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। ऐसे ही अब केस 2 ले लेते हैं। केस 2 के लिए मैंने x को ले लिया -3 से लेके 2 के बीच में। -3 से 2 के बीच में नेगेटिव है, नेगेटिव है तो कैसे खुलेगा, माइनस लग के -x² -x + 6 ऐसे खुलेगा, इज लेस देन 6। तो 6 से 6 कैंसिल हो गए, तो देखो क्या आएगा, ये माइनस कॉमन x² + 1 इज लेस देन 0, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ से मिलेगा x² + 1 इज ग्रेटर देन 0। अब ये तो होता ही है भाई, इसको सोल्व करने के लिए बोला x² + 1 0 से बड़ा, क्या कहोगे आप, हमेशा ही होता है ना फॉर ऑल रियल नंबर। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या सॉल्यूशन आया, ऑल रियल नंबर इस इनइक्वालिटी का। लेकिन प्रायर कंडीशन क्या है, -3 से 2, तो दोनों को इंटरसेक्ट कराएंगे। तो ये आएगा -3 है, ये 2 है, तो ये पहले वाला कहेगा -3 से 2, अब कुछ भी ले लो, तो इसका रिजल्ट नीचे आया रियल लाइन कुछ भी ले लो, तो इंटरसेक्शन क्या आएगा, यही हो जाएगा। तो सेकंड केस का सॉल्यूशन हो गया -3 से लेके 2 तक, ठीक है। तो अब 2 ही केस थे, तो फाइनल सॉल्यूशन क्या आएगा तो फाइनल सॉल्यूशन में यहाँ लिख रहा हूँ, देखो क्या है, फाइनल सॉल्यूशन आपका आया इन दोनों का यूनियन। तो -4 से -3 यहाँ आए, ठीक है, -3 था यहाँ पे, -3 यहाँ कंटिन्यू कर गया और फिर 2 तक गए, 2 यहाँ मिला उसको और फिर 3 तक चले गए। तो इसका मतलब फाइनल आंसर आएगा सीधा -4 से लेके 3, दिस इज द इंटरवल व्हिच सैटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी। आया समझ में, क्योंकि देखो कंटिन्यू हो गया ना, -3 पे यहाँ रुके, फिर -3 से यहाँ कंटिन्यू कर दिए, फिर 2 तक गए, 2 पे यहाँ पे ये 2 कंटेन नहीं था लेकिन 2 यहाँ मिल गया, तो 2 से लेके 3 तक चले गए, 3 पे फिर ओपन है, तो 3 पे ओपन रह जाएगा। क्लियर है, आगे चलते हैं। फोर्थ में फिर से यही है, एक मॉडुलस के अंदर जो एक्सप्रेशन है वो कैसा है, क्वाड्रेटिक है। तो मॉडुलस के अंदर क्वाड्रेटिक है, तो आप उसको फैक्टराइज करने की सोचो ताकि उसको स्प्लिट कर पाए, स्प्लिट करके मॉडुलस एक्सपेंड कर देंगे। तो क्या दिया हुआ है अभी, x² + 3x, तो इसको लिखोगे कैसे, x × x + 3। तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आएंगे यहाँ पे, एक -3 आएगा और एक 0 आएगा, ठीक है। तो राइट में क्या आएगा, पॉजिटिव देन नेगेटिव, और यहाँ पे फिर से क्या आएगा, पॉजिटिव। तो फिर से 2 केस बना लेते हैं। तो केस 1, तो केस 1 क्या है, अभी x मैंने ले लिया कहाँ, -∞ से -3 यूनियन 0 से लेके ∞। यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो खुलेगा एज इट इज, तो आपको मिलेगा x² + 3x + x² - 2 ≥ 0। तो ये हो गया 2x² + 3x - 2 ≥ 0। फैक्टराइज हो रहा है, 2x² + 4x - x - 2 ≥ 0। तो देखो क्या फैक्टर है, 2x - 1 आएगा और एक आएगा x + 2। तो इसको सोल्व करेंगे तो आपको ये मिलेगा, एक तो -2 मिलेगा और यहाँ से मिलेगा 1/2। आपको क्या चाहिए, पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव हमें चाहिए 0 या 0 से बड़ा। तो ये भी ले सकता हूँ, ये पॉइंट भी लूंगा, ये पॉइंट भी लूंगा और ये भी ले सकता हूँ। लेकिन प्रायर कंडीशन क्या है, तो इसी पे लिया उसको। तो प्रायर कंडीशन क्या है, -3 है अभी, तो -∞ से -3 ये भी ले सकता हूँ, और फिर 0 से ∞। तो 0 अगर देखोगे तो यहाँ है, तो 0 से लेके ∞। तो इन दोनों को इंटरसेक्ट कराओगे तो फर्स्ट केस का सॉल्यूशन आएगा -∞ से, देखना भी -∞ से लेके -3 पे क्लोज्ड, फिर ये नहीं आएगा क्योंकि ये दोनों में नहीं है। उसके बाद यहाँ से शुरू होगा 1/2 से लेके ∞ तक। आया समझ में। दूसरे पे चलते हैं। दूसरा केस क्या है, -3 से 0। तो केस 2, x मैंने बिलोंग करवा दिया -3 से 0। भाई उसमें एक ऐसा होता है नेगेटिव होता है तो खुलेगा माइनस लगते, तो -x² आएगा, -3x आएगा, +x² - 2 ≥ 0।
ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आया -3x -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो 3x + 2 लेस देन इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, तो फाइनली 3x इज लेस देन इक्वल टू -2, तो x आ गया लेस देन इक्वल टू -2/3। तो यहाँ पे देखें तो क्या सॉल्यूशन मिलेगा, तो प्रायर कंडीशन क्या है, -3 और 0 के बीच का ले सकते हो भैया आप, और उसके बाद कंडीशन क्या है -2/3, जो यहाँ कहीं होगा -2/3। तो सॉल्यूशन आया -2/3 या उससे छोटा, तो क्या आएगा इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन आएगा -3 से -2/3, -2/3 पे क्लोज्ड। तो फाइनल आंसर आएगा दोनों का यूनियन। तो देखो -3 तक आए, -3 यहाँ मिल गया और कंटिन्यू कर गया, तो इसका मतलब जो फाइनल आंसर आएगा इस क्वेश्चन के लिए वो आएगा -∞ से लेके -3 से कहाँ तक चले गए, -2/3 तक। तो -2/3 पे क्लोज्ड है तो क्लोज्ड, फिर गैप आया, फिर 0 से 1/2 से शुरू हुआ है और इंफिनिटी तक। दिस इज द फाइनल आंसर। आया भी समझ में? ठीक है, आगे हम सोल्व करते हैं सोल्व क्वेश्चंस। तो इसमें हमने सिंपली स्प्लिट करना सीखा है कि कैसे मॉडुलस को आप ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखो आगे नेक्स्ट हम ले रहे हैं क्वेश्चन, ये है x + 3 का मॉडुलस प्लस में x by x + 2 इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, दूसरा हम क्वेश्चन ले रहे हैं वो है x का मोड -1 by x का मोड -2 लेस देन इक्वल टू 0। थर्ड क्वेश्चन हम करेंगे 3/mod of x + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। फोर्थ क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है x + 2 का मोड -x/x इज लेस देन 2। ठीक है, और जो फिफ्थ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो है तो फिफ्थ क्वेश्चन हम ये ले लेते हैं यहाँ पे कि x - 2 का मोड x - 1 इज इक्वल टू 1/x - 1। इक्वालिटी का हो गए फाइंड x। ठीक है, इनको करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या दिया हुआ है x + 2 का मोड x + 3 का मोड प्लस x by x + 2 1 से बड़ा है। अब देखो सबसे पहले तो नीचे x + 2 है, दिस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज नॉट अलाउड। या तो आप केस बनाओ, केसेस हम बनाते नहीं जनरली, ठीक है ना, ऐसे केसेस खासकर नहीं बनाते क्योंकि हम वेव कर्व पे थोड़ा ज्यादा ट्रस्ट करते हैं ऐसे में। ठीक है ना, यहाँ पे मोड आया हुआ है तो सिचुएशन थोड़ी सी अलग है। तो ठीक है, सबसे पहला स्टेप वही होगा, 1 को हम इधर लेके आएंगे ताकि उधर 0 बन जाए। तो 1 को इधर लाने से आएगा x + 3 का मोड प्लस x by x + 2 इज -1 इज ग्रेटर देन 0। और अब मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ इसको, तो एलसीएम इज x + 2। ठीक है, देखो ये क्या है, x + 3 का मोड, ठीक है, प्लस में x - x -2 इज ग्रेटर देन 0। तो ये आ गया x + 3 का मोड -2/x + 2 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हमने सोल्व किए, लेकिन दिक्कत है मोड आ गया। मोड नहीं होता तो वेव कर्व लगा के हो जाता चुटकियों में, लेकिन मोड आ गया। तो मोड अगर आ गया, एक फैक्टर पे मोड है, बाकी चीजें कोई दिक्कत वाली नहीं है, तो इस फैक्टर को स्प्लिट करना पड़ेगा। अभी मोड तो हटाना पड़ेगा ना, ऐसा तो है नहीं मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, मेरे को खुद ही नहीं पता क्रॉस मल्टीप्लाई करने में क्या होगा। ठीक है, तो या तो आप केस बना लो ठीक है, x + 2 0 से बड़ा है एक बार, और एक बार x + 2 0 से छोटा है, लेकिन हम ऐसा ना करके मोड पे केस लगा देते हैं ताकि मोड स्प्लिट हो जाए। ठीक है, तो मोड को कैसे स्प्लिट करेंगे, तो ये मोड किसके अराउंड स्प्लिट होगा, -3, x + 3 को 0 रखोगे तो -3। तो दो केस बना देते हैं। केस 1, पहला केस ले लेता हूं x -3 से बड़ा या इक्वल। ठीक है, एक चीज आप ध्यान रखना, सॉल्यूशन की जब बात आएगी तो नीचे वाली टर्म कभी 0 नहीं होती, तो इसका मतलब अगर सॉल्यूशन में कहीं ये नहीं आना चाहिए। अगर -2 आ भी जाता है तो उसको हम हटा देंगे क्योंकि ये 0 नहीं कर सकता। ठीक है, तो पहला केस मैंने लिया x -3 या उससे बड़ा है, क्योंकि ये ऐसे आएगा ना, इसका क्रिटिकल पॉइंट -3 आएगा, इधर ये पॉजिटिव है इधर ये नेगेटिव है, तो -3 या उससे बड़ा है तो ये कैसा होगा भाई, पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो कैसे मिलेगा, एज इट इज, तो x + 3 -2/x + 2 इज ग्रेटर देन 0। तो देखो ये मिल गया क्या, x + 1/x + 2 ग्रेटर देन 0, और यहाँ पे लगा दो वेवी कर्व, तो पॉइंट्स m -2 -1 आपको चाहिए स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0,
तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन के लिए ये आएगा और ये आएगा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है। स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन में जीरो भी नहीं लेना, तो इनमें से कोई भी नहीं लेनी। अब इनिशियल कंडीशन है -3 वाली, तो ये -3 यहाँ था भी, तो -3 या उससे बड़ा माना है मैंने। तो क्या सॉल्यूशन आया इंटरसेक्ट कराओगे तो फर्स्ट केस में सॉल्यूशन आएगा वो आएगा -3 को ले सकते हो आप, -2 भी देखो ओपन है तो -2 को नहीं लेना है, यूनियन आगे चलोगे तो -1 पे भी ओपन है तो -1 को भी नहीं लेना है, और आगे कहाँ तक जा सकते हो, इंफिनिटी तक जा सकते हो। तो फर्स्ट केस का सॉल्यूशन ये आ गया आपके पास, ठीक है। सेकंड केस पे चलते हैं। केस 2 में क्या आएगा भाई, तो केस 2 में आप मानने वाले हो x -3 से छोटा है, x -3 से छोटा है तो नेगेटिव है, और नेगेटिव है तो कैसे मिलेगा, -x -3 फिर अलग से -2 है, नीचे x +2 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, तो ऊपर कितना आ गया भाई -x -5। अब सबसे पहले तो मैंने बताया था x के साइन आप पॉजिटिव बनाया करो, तो यहाँ पे आप माइनस से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी तो -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा ये, और ये इनइक्वालिटी हो जाएगी चेंज -1 से करने की वजह से। और अब लगा सकते हो वेवी कर्व, तो वेवी कर्व लगाओगे तो पॉइंट्स आएंगे -5 एंड -2, ठीक है। दिस इज यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, आपको चाहिए नेगेटिव तो नेगेटिव तो भाई यहाँ आ रहा है। अब आप अपनी कंडीशन भी लगाओ, कंडीशन है -3 से छोटा, तो -3 यहाँ है भाई, तो -3 से छोटा करोगे तो यहाँ आएगा। तो देखो क्या सॉल्यूशन आया, तो इस केस में सॉल्यूशन आएगा -5 से लेके -3 तक, ठीक है ना। अब दोनों को क्या कराना है, यूनियन लेना है, तो देखो -5 से -3 यहाँ मिल गया तो कंटिन्यू कर गया, तो -5 से -2, तो इस केस में जो फाइनल सॉल्यूशन आएगा वो आएगा -5 से लेके -2 पे ओपन है, यूनियन -1 से लेके इनफाइनाइट। आया समझ में, तो इस तरह से इसको सिंपलीफाई करना था, ठीक है। तो पहले आप वन को इधर लाओ, फिर आप देखो कि इस मोड की वजह से दिक्कतें आ रही है तो इसको स्प्लिट कर दो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अब मैं सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 4 देखो बिल्कुल ऐसा ही, पहले 2 को इधर लाओगे, ठीक है, तो 2 को इधर लाने पे क्या होगा -2x और हो जाएगा तो -3x आएगा, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। इसको लेके आप केसेस बनाओगे और फिर सिंपलीफाई करोगे, ठीक है। तो ये आप अपने आप सोल्व करोगे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है, तो इसमें क्या है, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, रिलेटिवली आसान है। इससे क्या रीजन है उसके पीछे वो अभी देखो। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर कोई वेरिएबल का पार्ट बार बार रिपीट करे और उसके अलावा कहीं वेरिएबल हो ही ना, तो आप सब्स्टिट्यूट कर दिया करो उसको। जैसे इस क्वेश्चन में कोई कहे तो वेरिएबल x+2 यहाँ रिपीट कर रहा है x, लेकिन इसके अलावा वेरिएबल है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो मोड x और कोई वेरिएबल है ही, ऐसे में हम सब्स्टिट्यूट करते हैं जनरली। तो क्या करेंगे, इस इनइक्वालिटी में हम पुट कर देंगे मोड x = 1, तो हम केस बनाने से यहाँ बच जाएंगे। तो आपके पास आ गया y - 1 by y - 2 < 0, यही है ना। तो अब देखो क्या मिलेगा, तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे 1 and 2, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। एक चीज और देखो, 2 पे वैल्यू डिफाइन नहीं है, 1 पे वैल्यू कितनी है 0, 2 पे वैल्यू क्यों नहीं डिफाइन है, 0 हो जाएगा नीचे, 1 पे 0। आपको चाहिए लेस देन और इक्वल टू भी चाहिए, नेगेटिव भी चाहिए, तो इक्वल टू यहाँ है, नेगेटिव यहाँ बीच में है, और ये नहीं ले सकता मैं। तो y के लिए सॉल्यूशन आया ये, तो y के लिए सॉल्यूशन क्या आया कि y है वो 1 से बड़ा या इक्वल और 2 से छोटा होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन तो x में था, तो x में सॉल्यूशन आना चाहिए, तो y क्या माना था आपने, तो यहाँ मिलेगा मोड x है वो 1 या 1 से तो बड़ा है और 2 से स्ट्रिक्टली छोटा है। तो इसका सॉल्यूशन मैंने बताया था, 2 केसेस आते हैं, अभी किया था हमने fx a b के लिए। तो यहाँ आएगा x 1 या 1 से बड़ा 2 से छोटा है, तो ये ब्रांच एजिटिव आ जाएगी। और दूसरी ब्रांच क्या बताई थी, ये नेगेटिव लग के इधर जाएगा, इसकी इनइक्वालिटी स्ट्रिक्ट है तो यहाँ स्ट्रिक्ट, यहाँ लेस देन इक्वल टू क्या आएगा -1, तो ये दोनों आएंगे दिस और दिस। तो फाइनल आंसर क्या होगा, -2 से लेके -1 यूनियन 1 से लेके 2, दिस इज द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या था, रिपीट कर रहा था, उसको मान लो y, फिर सोल्व करो, ये आसान है बिल्कुल, फिर y से दोबारा x में आ जाओ। क्लियर। अगला क्वेश्चन फिर से हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ये बिल्कुल ऐसा ही है। सबसे पहले आप क्या एडजस्टमेंट करोगे, 1 को इधर लाओगे, क्या होगा 3 mod of x plus 2 minus 1 greater than equal to 0। तो ये आपको मिलेगा सोल्व करने पे 3 minus mod x minus 2 upon mod x
प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया 3 माइनस 1, 2 करोगे तो ये 1 बचेगा। तो अब देखो मोड x रिपीट कर रहा है, तो फिर से आप मोड x को y मान लो, y में सोल्व करो फिर x में सोल्व करो। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, तो थर्ड और फोर्थ आप अपने आप ट्राई करोगे, दोनों ही क्वेश्चन अभी जो हमने डिस्कस किए उन्हीं से रिलेटेड है कहीं ना कहीं। फिफ्थ में देखो क्या है, यहाँ पे जो सबसे बड़ी गलती बच्चा करता है ना वो ये करता है कि इसको इससे काट देते हैं। ये चीजें बड़े ध्यान से करनी है आपको। कैंसिलेशन आप कब करते हो, तो यहाँ देखो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, तो इसमें फिर गलती होने के चांस है। जैसे करके देखो आप, मान लो किसी ने इसको कैंसिल कर दिया तो उसको मिलेगा x माइनस 2 का मोड इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से मिलेगा x माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। किसी चीज का मोड 1 इक्वल है तो अंदर वाली वैल्यू आइदर प्लस 1 और माइनस 1। तो ये आएगा x माइनस 2 या तो 1, ये x माइनस 2 माइनस 1। तो यहाँ से x कितना आया 3 और यहाँ से कितना आया 1, और क्यों कहते हैं दो सॉल्यूशन आ गए, क्योंकि तो गलत होगा बाद में। रीजन क्या है, देखो क्वेश्चन ये था x माइनस 2 का मोड अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 1। सबसे पहले आपके दिमाग में बात आएगी कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होता है, कभी भी, तो x कभी भी 1 नहीं हो सकता। दिमाग में रहनी चाहिए बात आपकी। ठीक है, x 1 नहीं हो सकता तो ये चीज 0 नहीं हो सकती। और ये होता है एक्चुअली, a भी अगर a से लिखते हो तो a को a से तभी काटते हैं इफ a इज नॉट इक्वल टू 0। a अगर 0 है तो कैंसिलेशन नहीं होता है। तो सिंस अब ये 0 की इक्वल नहीं है तो अब मैं काट दूंगा, और अब मैं इसको सोल्व करूंगा तो फिर से वही आंसर मिलेंगे 3 एंड 1। अब इसको मैं क्यों छोड़ दूंगा, क्योंकि मैंने पहले ही एज्यूम कर लिया है कि x 1 के इक्वल नहीं है, तो इस इक्वेशन का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा, x इज इक्वल टू 3। ठीक है ना, कैंसिलेशन बड़े ध्यान से करना है। जब चीज 0 ना हो तभी कैंसिलेशन होता है, अदरवाइज नहीं होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन सोल्व करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कर रहे हैं मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 बाई x प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू 1। कंप्लीट का मॉड है ये। ठीक है, इसको सोल्व करना है। सेकंड क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस में मॉड ऑफ x माइनस 4 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। ठीक है, ये है। उसके बाद नेक्स्ट है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 अपॉन x स्क्वायर माइनस 4 इज लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है कि इफ, चलो ये कर लेते हैं, मोड x प्लस मोड ऑफ 4 माइनस x स्क्वायर अपॉन x इज इक्वल टू 4 अपॉन मोड x। क्वेश्चन है फाइंड x। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन वो सोल्व करेंगे बस हम। ठीक है, तो फर्स्ट और थर्ड आप देखो एक से क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट एक से ही है ना, बस एक्सप्रेशंस का फर्क है, लीनियर है यहाँ पे, क्वाड्रेटिक है। तो हम एक काम करते हैं, थर्ड क्वेश्चन करते हैं। अगर हम थर्ड कर लेंगे तो फर्स्ट आप अपने आप भी कर पाओगे। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ पहले कि मॉडुलस ऑफ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 अपॉन x स्क्वायर माइनस 4 कंप्लीट का मोड लेस देन इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखो दो ट्रिक्स हो सकती हैं। पहला हो सकता है कि आप ऐसे सोचो इसको कि पूरे fx का मोड है वो लेस देन इक्वल टू 1 दिया हुआ है। नहीं नहीं, ये पूरा fx है, इसका मोड क्या है लेस देन इक्वल टू 1 दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या कहोगे कि fx है ना वो आएगा a क्या 1 से छोटा और माइनस a क्या उससे बड़ा। एक तो ऐसे सोच सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से क्या बनता है, अगर ये ऐसे सोचा जाए इस क्वेश्चन को, तो यहाँ से आएगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 अपॉन x स्क्वायर माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, मैं ये मेथड का यूज नहीं करने वाला, इसमें मैं आपको बता रहा हूँ क्या करेंगे। अब यहाँ पे आपके पास दो क्वेश्चन हैं, एक तो आप ये इनइक्वालिटी सोल्व करोगे और एक आप ये इनइक्वालिटी सोल्व करोगे। ठीक है, एक जैसी इनइक्वालिटी में फर्स्ट वाली आपको सोल्व करके दिखाता हूँ कैसे करते हैं इसमें। तो क्या है, माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 अपॉन x स्क्वायर माइनस 4। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो करूंगा नहीं, तो मैं 1 को उधर भेज देता हूँ। तो अगर मैं 1 को उधर भेजूंगा तो ऑलरेडी वहां पे क्या x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 था, x स्क्वायर माइनस 4 उधर 1 प्लस हो गया, और देखो इस तरफ ग्रेटर देन का साइन है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा।
तो अब ये कितना आ गया, ऐड करोगे तो ऊपर आएगा 2x² माइनस 5x, 4 से 4 कट जाएगा, नीचे आएगा x² माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और अब यहाँ पे हम लगाएंगे वेव कर, तो स्प्लिट कर दो पहले इनको, x कॉमन आया 2x माइनस 5, नीचे x माइनस 2 x प्लस 2 एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ बताओ क्या सॉल्यूशन आएगा। तो क्रिटिकल पॉइंट्स देखो भाई, सबसे पहले तो सबसे छोटा है -2, फिर है 0, फिर है 2 और फिर है 5/2। तो एक्सट्रीम राइट में पॉजिटिव क्योंकि सबका कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, देन नेगेटिव सबकी एक एक पावर है तो लगातार साइन चेंज होंगे। तो आपको क्या चाहिए, हमें चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहाँ होगा भाई, ये ले सकते हो। ठीक है, अब देखो 2 पे और -2 पे डिफाइन दिए, 2 पे और -2 पे, यहाँ पे वैल्यू कितनी है 0 है, तो ये ले सकते हो आप कि यहाँ पे ओपन आएगा। उसके बाद यहाँ से शुरू करेंगे तो ये ले सकते हो आप, और 2 को छोड़ना पड़ेगा, फिर यहाँ से शुरू करोगे तो ये ले सकते हो और आगे का दो। तो जो हमने फर्स्ट इनइक्वालिटी सोल्व की, इसका आंसर आया -∞ से -2 पे ओपन यूनियन 0 से लेके 2 और फिर यूनियन 5/2 से लेके इनफाइनाइट। ये फर्स्ट लेफ्ट इनइक्वालिटी हमने सोल्व की। ठीक है, अब ऐसे ही हम राइट को सोच सकते हैं। राइट के लिए आप क्या करोगे, राइट के लिए इसको सोल्व करके देखो क्या, तो जो राइट का आएगा, लेफ्ट का जो फर्स्ट आया इसको C1 मान लिया फर्स्ट सॉल्यूशन को। ऐसे राइट को आप सोल्व करोगे तो वहां से एक और सॉल्यूशन आएगा। तो चलो इतना कर लिया, इसको कर ही लेते हैं। तो सेकंड पोर्शन पे चलते हैं। तो सेकंड पोर्शन में क्या है, लेस देन इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो 1 को इधर लेके आऊंगा, तो सोल्व करेंगे तो ये आएगा x² से x² कट जाएगा -1 होने से। ठीक है, तो बचेगा क्या -5x + 8, नीचे x² - 4 लेस देन इक्वल टू 0। तो मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये हो जाएगा 5x - 8 और यहाँ आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये फैक्टराइज हो रहा है x - 2 और x + 2 में। तो यहाँ से आप देख सकते हो क्या क्या पॉइंट्स आ रहे हैं। 8/5 1.6 होता है, एक -2 देन 8/5 एंड देन 2, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे ओपन और यहाँ पे भी ओपन, यहाँ पे वैल्यू 0 आएगी। तो देखो आपको चाहिए पॉजिटिव, तो पॉजिटिव देखो यहाँ है, ये ले सकते हो, ये छोड़ना पड़ेगा और ये पॉइंट ले सकते हो आप, और उसके बाद यहाँ से आगे ले सकते हो। तो सेकंड जो केस है C2, वो सॉल्यूशन आपको क्या मिल रहा है, तो C2 में सॉल्यूशन मिला -2 से लेके 8/5 यूनियन 2 से लेके इनफाइनाइट। अब देखो दिस एंड दिस है, तो एंड जब आता है तो क्या होता है, अभी इंटरसेक्शन होता है। तो इसलिए जब फाइनल सॉल्यूशन की बात आएगी तो मैं C1 और C2 दोनों को इंटरसेक्ट कराऊंगा। तो इंटरसेक्ट कराने के लिए एक नंबर लाइन पे आओ और वहां से क्या करो। तो पहले वो लिखते हैं, पहले -2 है उसमें एक पॉइंट, एक 2 है और एक 5/2 है। इसमें -2 है, 8/5 है, 8/5 यहाँ है और एक 2 है। तो पहले वाला सॉल्यूशन है वो ये है, यहाँ पे ओपन है, फिर 0 से एक 0 भी था उसमें, तो 0 यहाँ पे ही होगा। ठीक है, दिस इज 0 सपोज करो, तो 0 से -∞ से -2, फिर 0 लेना है, 0 से लेके 2 तक ले लो, फिर उसके बाद 5/2 से लेके इनफाइनाइट तक ले लो। क्योंकि दूसरे में क्या है, -2 से लेके 8/5, तो -2 पे ओपन है और 8/5 तक, और फिर 2 से लेके और इन्फिनिटी तक। तो दोनों का जब इंटरसेक्शन आप लोगे तो सॉल्यूशन जो आएगा फाइनल सॉल्यूशन वो क्या आएगा, देखो यहाँ से शुरू होगा, तो 0 को ले सकता हूँ मैं और 8/5 पे बंद हो जाएगा यहाँ पे आगे, फिर दोबारा यहाँ से शुरू होगा यूनियन 5/2 और वहां से लेके इनफाइनाइट। देख लो कॉमन कौन सा है, तो ये है और एक ये है और एक ये है, यही पोर्शन कॉमन है बस यहाँ से लेके आगे तक, और कुछ कॉमन नहीं है। तो दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम नंबर 3। ठीक है, एक तो ये मेथड हमने सोल्व कर लिया ऐसे, fx को इस तरह से लिखे। ठीक, एक और तरीका इसका हो सकता था, वो क्या है, तो वो जस्ट मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, आप अपने आप सोल्व करोगे क्योंकि मैंने एक सोल्व कर दिया है, तो आप दूसरा आप अपने आप करोगे। यहाँ पे देखो पूरे पे मोड लगा हुआ है ना, तो एक बार तो हमने मोड ही हटा दिया। एक बार ये दोनों अगर मोड लगा हुआ है तो ये चीज नेगेटिव नहीं हो सकती, फिर मोड स्प्लिट हो जाता है ना ऐसे, x² - 5x + 4 अपॉन x² - 4 इज लेस देन इक्वल टू 1। ये पहले मान लेता हूँ ये 0 नहीं है, इसका मतलब क्या नहीं हो सकता, x + -2 नहीं हो सकता, ये हमने पहले अज्यूम कर लिया। ठीक है, नाउ सिंस दिस इज पॉजिटिव तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि पॉजिटिव है ना, तो ये आएगा x² - 5x + 4 इज लेस देन इक्वल टू x² - 4। अब यहाँ हम केस नहीं बनाएंगे,
भाई ऐसे होता है, मोड ऑफ ए अगर लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ बी है तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो यहाँ पे स्क्वायरिंग अलाउड है, तो ए स्क्वायर विल बी लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, क्योंकि मोड का जो स्क्वायर होता है ना, मोड ऑफ ए का स्क्वायर इज सेम एज ए का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर भी चीजों को पॉजिटिव ही बनाता है, तो ये आ जाएगा यहाँ से। तो अब यहाँ पे स्क्वायरिंग कर देंगे हम, तो फैक्टराइज करना भी, तो ऐसे लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इसका स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। इसको इधर ले आओ, तो ये आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इसका स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, तो ये क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फैक्टराइज कर देते हैं, तो एक तो आएगा a प्लस बी, तो 2x स्क्वायर माइनस 5x कट जाएगा 4 से 4, और एक आएगा a माइनस बी, तो इसमें से इसको घटाओगे तो ये आएगा माइनस 5x प्लस 8 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। ये सोल्व कर दो सीधा, तो यहाँ से x कॉमन 2x माइनस 5, ये माइनस से डिवाइड कर देता हूँ मैं माइनस 1 से, तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो देखते हैं भाई क्या आ रहा है, ठीक है। यहाँ से आपको क्या मिला अगर देखा जाए तो क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे 0, देन एक आएगा 8/5 और एक आएगा 5/2, ठीक है। और फिर फाइनली यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव चाहिए ना, तो पॉजिटिव देखो 0 ले सकते हो, 0 से लेके 8/5 तक ले सकते हो, ये यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ तक ले सकते हो, फिर 5/2 से लेके इनफाइनाइट तक ले सकते हो। अब क्वेश्चन है ये पॉइंट इनके बीच में नहीं आने चाहिए, तो देखो -2 तो इधर था, तो -2 तो आया नहीं, 2 अगर देखा जाए तो 2 यहाँ पे ही है, तो 2 भी नहीं आया, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, सीधा मिल जाएगा आपको 0 से लेके 8/5 यूनियन 5/2 से लेके इनफाइनाइट, तो ये देखो ज्यादा आसान पड़ा है, ठीक है। तो दोनों मेथड आपको आने चाहिए, इसमें भी आप ट्राई करना है, सेकंड वाले से ही किया जाए, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब एक ही मेथड को आप पकड़ के बैठ जाओ कि उसी से करना है, जो आपको आसान लगे आप उसको ट्राई करो, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है इसमें, तो ये प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि देखो सब कई मोड है। अब यहाँ देखो ये दिस इज ए, सपोज दिस इज बी, तो अगर आप इनका लिंक बना के लिख पाओ तो बहुत आसान हो जाता है। लिंक का मतलब है आइदर a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये a है ये b है, तो ये आप सोच के देखो क्या है, दिस इज a माइनस बी, अगर मैं a में से b को माइनस करूं तो यही मिलेगा, तो इसका मतलब आपको दिया हुआ है कि a माइनस बी का मोड है ना, वो लेस देन है a के मोड से प्लस b के मोड से, तो ये रिजल्ट कब होता है, एक प्रॉपर्टी लिखी हमने कि a माइनस बी का मोड लेस देन इक्वल टू होता है मोड a प्लस मोड b, ठीक है। अब इसमें दो केस बताए थे मैंने, इक्वालिटी को होल्ड करती है, तो इक्वालिटी के लिए बताया था कि a इंटू बी शुड बी लेस देन इक्वल टू 0, तो लेकिन ये कह रहा है इक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, तो इसके लिए मैंने बताया था a b ग्रेटर देन 0, इनइक्वालिटी के लिए, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी के लिए, तो a b ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो, यहाँ पे तो क्या आएगा ग्रेटर देन 0 इक्वल टू b मत करना, x स्क्वायर माइनस 2x इनटू x माइनस 4, ये a है ये b है, ग्रेटर देन 0, तो ये आया x कॉमन x माइनस 2 x माइनस 4 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, तो क्रिटिकल पॉइंट्स ब्रेक करो, यहाँ पे 0 आएगा 2 आएगा 4 आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ग्रेटर देन 0 चाहिए ये दे सकते हो, तो आंसर आ गया 0 से 2 यूनियन 4 से लेके इनफाइनाइट, सिंपल वे करते, ठीक है। तो उसके बाद ये क्वेश्चन कर रहे हैं, फोर्थ क्वेश्चन देखो, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, तो ये अभी हम लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, या फिर देखते हैं क्वेश्चन और करते हैं, इसमें देखो क्या है, यहाँ भी ये भी प्रॉपर्टी बेस्ड है, तो एक काम करते हैं, मैं इसका हिंट दे देता हूँ, अगला क्वेश्चन अच्छा है वो डिस्कस करवा देता हूँ। तो सपोज करो दिस इज ए मोड के अंदर एंड दिस इज बी, तो एक चीज सोचो आप, a प्लस बी या a माइनस बी करके देखो ऐसा कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो a प्लस बी देखो क्या आएगा, a इज x b इज 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x, तो ये कितना आएगा x एलसीएम x स्क्वायर प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर कट गया, तो कितना आया 4/x, तो ये a प्लस बी का मोड नहीं हो गया, तो इसका मतलब क्या गिवन है, मोड a प्लस मोड b इज इक्वल टू मोड ऑफ a प्लस b दिया है ना, तो क्या कहोगे कब होता है, तो दिस इज ट्रू इफ एंड ओनली क्या बताया था, a इंटू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, a का a प्लस b का मोड इज इक्वल टू मोड a प्लस मोड b का होता है जब a इंटू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो
a किसको माना है अभी, x को, b किसको माना है। अभी मैं क्यों करवा रहा हूँ उसका रीजन अभी समझ जाओगे आप, इसमें गलती होने के चांस है इसीलिए उसको पूरा करवा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से वही गलती करेंगे हम कि x को काट देते हैं, काट दो, लेकिन साथ में यहाँ लिख दो कि x 0 हम सॉल्यूशन का पार्ट नहीं बनाने वाले, क्योंकि x डिनोमिनेटर में है, 0 नहीं हो सकता। तो अब इसको सोल्व करो तो क्या आएगा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर 0 या 0 से बड़ा, तो यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 0 या 0 से छोटा। तो फैक्टराइज करोगे तो क्या आएगा ये x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0। तो देखो क्या आएगा, माइनस 2 प्लस 2, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इक्वालिटी भी ले सकते हो बीच का भी ले सकते हो, ये है। तो जल्दबाजी में सॉल्यूशन लिख देते हैं माइनस 2 से 2, ये गलत है। एक क्या आ रहा है बीच में 0, तो माइनस क्या करना पड़ेगा 0, क्योंकि 0 लोगे तो ये चीज डिफाइन नहीं होगी, ये चीज भी डिफाइन नहीं होगी, तो वो हमने हटा दिया पहले, और सिंस 0 नहीं था तभी मैंने इनको कैंसिल किया था, ठीक है भाई, क्लियर। तो अभी हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं जल्दी से, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन आज का क्या होगा, और ऐसा जो लास्ट क्वेश्चन अभी कर रहे हैं इस तरह का एक क्वेश्चन असाइनमेंट में दिया हुआ है आपको, तो वो उसको आप इसके हेल्प से कर पाओगे। तो ये दिया हुआ है मॉडुलस ऑफ x प्लस 3 पूरे का मोड, इसका माइनस में इसके इस कंप्लीट का मोड इज इक्वल टू 9, ये इक्वेशन है। दिस इक्वेशन हैज एग्जैक्टली 4 सॉल्यूशंस, इस इक्वेशन के क्या है एग्जैक्टली 4 सॉल्यूशन है, और चारों के चारों कैसे हैं डिस्टिंक्ट है। तो कह रहा है कि फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ ए क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो इसको देखो कैसे करेंगे हम, तो भाई इसको स्टार्ट करते हैं। तो मोड को हटाओ, पहले बाहर वाले मोड को हटाओगे तो क्या आएगा, x प्लस 3 का मोड माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 9, ए स्क्वायर को उधर भेज दो, तो x प्लस 3 का मोड क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस माइनस 9, ठीक है। तो देखो x प्लस 3 की दो वैल्यू आई, x प्लस 3 इज इक्वल टू, इसका मोड एक्चुअली इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 9, और एक आया x प्लस 3 का मोड ए स्क्वायर माइनस 9, ठीक है। अब आपको चाहिए 4 सॉल्यूशन, ठीक है। तो एक चीज बताओ आप, x प्लस 3 की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, 9 सॉल्यूशन, मानते हो ना। x प्लस 3 नेगेटिव होता है नहीं, x प्लस 3 की वैल्यू अगर 0 है तो यहाँ से सिर्फ आपको कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, एक सॉल्यूशन मिलेगा, 1 सॉल्यूशन। और एक चीज और सोचो, x प्लस 3 की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव में कुछ भी हो, जैसे 2 है 3 है, तो यहाँ से आप देख सकते हो कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, 2 सॉल्यूशन मिलेंगे। तो आपके पास 2 इक्वेशन है ऐसी। अब 4 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन तब मिलेंगे जब 2 यहाँ से मिले और 2 यहाँ से मिले, तभी तो 4 होंगे। डिस्टिंक्ट मिलने चाहिए चारों की चारों, तो 2 यहाँ से अलग अलग मिले, 2 वहां से अलग अलग मिले, ठीक है। अब यहाँ से 2 मिले, उसके लिए देखो ए स्क्वायर प्लस 9 है, x प्लस 3 का मोड है वो 0 पॉजिटिव होगा, 2 सॉल्यूशन मिलेंगे, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस 9 हमेशा ही क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ऑलवेज, मानते हो ना। a स्क्वायर प्लस 9 क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब यहाँ से तो 2 सॉल्यूशन गारंटेड है, 2 सॉल्यूशन मिलेंगे आपको पक्का, ठीक है। अब यहाँ आते हैं तो ये तो नेगेटिव भी हो सकता है ना, तो यहाँ पे आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि a स्क्वायर माइनस 9 है वो 0 से बड़ा है, 0 भी नहीं लोगे अब, क्योंकि 0 लिया तो एक सॉल्यूशन मिलेगा, तो 3 हो जाएंगे उसमें। तो a स्क्वायर माइनस 9 0 से बड़ा करना पड़ेगा, तो यहाँ से क्या आएगा, a माइनस 3 इंटू a प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0। तो एक माइनस 3 है और एक प्लस 3 है, पॉजिटिव चाहिए तो ये ले लो, ये पॉइंट नहीं लेना है, और ये ले लो। तो यहाँ से सॉल्यूशन आया माइनस इंफिनिटी से माइनस 3 यूनियन 3 से इंफिनिटी, जबकि यहाँ पे क्या आया था, a कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आपको दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए, क्योंकि ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए और ये भी। आपको ये सोच रहा होगा कि ये 5 हो गए, ये मान लो 11 है और ये भी 11 हो जाए, ये दोनों इक्वल नहीं होंगे कभी भी। देखो ये भी पॉजिटिव कर दिया, ये भी पॉजिटिव कर दिया, और ये इक्वल हो नहीं सकते। तो इसका मतलब यहाँ पे सॉल्यूशन आएंगे ना जो अलग अलग, वो इनसे बिल्कुल ही अलग होंगे, तो ओवरऑल जो 4 सॉल्यूशन आएंगे वो डिस्टिंक्ट होंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब 2 सॉल्यूशन आपको कब मिलेंगे, जब इसका और इसका इंटरसेक्शन कराओ, तो रियल के साथ कुछ भी इंटरसेक्ट करे ये आएगा। तो a की वैल्यू क्या हो सकती है फाइनली, माइनस इंफिनिटी से माइनस 3 यूनियन 3 से लेके इंफिनिटी, दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन। आया समझ में, क्लियर है। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन मॉडुलस से रिलेटेड, ठीक है। इससे रिलेटेड एक असाइनमेंट आपको और दे दी जाएगी, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर जो हम स्टार्ट करेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा
लॉगरिदम्स। तो अब हम लॉगरिदम में मूव करेंगे। तो बेसिक जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड दो चीजें इंपॉर्टेंट थी, इनइक्वालिटीज एंड मॉडुलस, को हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो आपको इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है ताकि आगे जब हम लॉगरिदम वगैरह शुरू करें तो इनको बार बार यूज करेंगे हम इनइक्वालिटीज वगैरह को। तो जब हम लॉगरिदम शुरू करें तो उसमें आप इनको यूज करते टाइम कंफर्टेबल रहो बिल्कुल, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।